आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगलमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस जे सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्र को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगलमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस जे सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का
सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु रश्मिका मंदाना, जय सुधा, संगीता, संयुक्ता षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने
और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अपनी अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अपनी अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों
एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है, तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेलमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने 2 बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता, तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है, तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है,
लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेलमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने 2 बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेलमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है।
एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्र को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्र के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जय सुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है।
7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है
जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने 2 बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है
तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस जे सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है।
वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन गन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस जे सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्र को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्र के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन गन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस जे सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली
और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्र को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जय सुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्र को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है।
विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने 2 बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह
अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने 2 बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं।
विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेलमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्र को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने 2 बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्र के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेलमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े
और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्र को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के
पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है।
जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने 2 बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से
हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है, यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता। राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जयसुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने 2 बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है, यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता। राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ
आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जय सुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन गन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्र को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने 2 बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्र के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वारिसु मूवी के बारे में। वारिसु मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है, जिन्होंने हरि आशिमोर सोलोमन और विवेक वेगमुरुगन ने साथ मिलकर फिल्म लिखी है। वेंकटेश्वर क्रिएशंस पीवीपी सिनेमा के बैनर के तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ आर शरद कुमार, श्रीकांत श्याम, प्रकाश राज, प्रभु, रश्मिका मंदाना, जय सुधा, संगीता, संयुक्ता, षणमुगन गन, नंदिनी राय, योगी बाबू, गणेश वेंकटरमन और सुमन भी शामिल है। एस.जे. सूर्या ने फिल्म में कैमियो किया था। यह एक उद्यमी के सबसे बड़े और छोटे बेटे पर केंद्रित, जिसे पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया जाता है। फिल्म का सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत किया गया था। वारिसु को 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो पोंगल त्योहार के सप्ताह के साथ मेल खाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 290 से 310 करोड़ की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया।
विजय एक प्रख्यात अरबपति उद्यमी राजेंद्र पलासामी का सबसे छोटा बेटा है। विजय को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह व्यापारिक व्यवसाय में शामिल होने से इनकार करता है। इसके बजाय एक खाद्य वितरण स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। 7 साल बाद राजेंद्रन को स्टेज 5 अग्नाशय के कैंसर के पता चलता है और उसके पास जीने के लिए केवल 8 से 10 महीने बचे थे। वह अपने आसन्न मृत्यु से पहले अपनी घातक स्थिति को उजागर करने और अपने दो बड़े बेटों अजय और जय को में से एक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं। राजेंद्र अपने 65वें जन्मदिन मनाने की योजना बनाता है और बाद में दोनों मामलों की घोषणा करने का फैसला करता है। विजय को उसकी मां सुधा के कहने पर आमंत्रित किया जाता है, जो अभी भी उसे अपना बेटा मानती है। विजय अपने घर को अव्यवस्थित पाता है। जय अपनी पत्नी और आरती को धोखा दे रहा है और अपनी बिगड़ेल बेटी रिया की उपेक्षा करते हुए एक अन्य महिला स्मिता के साथ विवाहेतर संबंध रखता है। अजय कर्ज के जाल में फंस जाता है। जब उस पर एक फाइनेंसर मुकेश का 550 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होता है। जब अजय मुकेश को पैसे नहीं चुका पाता तो अपने पिता के व्यापारिक प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जेपी को अपनी कंपनी के रहस्यों को लीक करने का पेशकश करता है। दोनों भाइयों एक दूसरे से बात नहीं करते और पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विजय की मुलाकात आरती की छोटी बहन दिव्या से होती है, जो विजय से तब से प्यार करती है जब वह अपनी बहन की शादी में पहली बार मिली थी। कुछ घटनाओं के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजेंद्रन के जन्मदिन के जश्न के दौरान जेपी स्मिता और मुकेश के माध्यम से जय और अजय के कपट को उजागर करता है, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब आरती को स्मिता के साथ अजय के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह उसे तलाक लेने का फैसला करती है और अजय के विश्वासघात के कारण राजेंद्र जेपी से हाथों को एक बिजनेस डील खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अपने व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के लिए अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं कर सकता, राजेंद्रन विजय से संपर्क करता है, जो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में राजेंद्रन की बीमारी के बारे में जानने के बाद व्यवसाय संभालने के लिए सहमत हो जाता है। जय और अजय ईर्ष्या और निराशा में घर छोड़ देते हैं। विजय को चेयरमैन के पद से हटाने के लिए जेपी और मुकेश से हाथ मिला लेते हैं।